राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि जैसे आप लोगों के भैया मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको बादी मंत्र चाहिए, जो खुजली लगाने वाला मंत्र चाहिए। बहुत कमेंट आए थे मेरे पास इसके बारे में। तो भैया आज आपको मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों बादी मंत्र बहुत ही घातक होते हैं। बादी मंत्र बहुत ही घातक मंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे शत्रु पर खुजली लगाना, बादी पर उसके फोड़े कर देना, कुत्ता बना देना, गीदड़ बना देना, सपेरे के बीन को सपेरे के मुंह में उस देना, घुसा देना, मतलब बीन को बंद कर देना इत्यादि बादी मंत्र। जैसे लंगाड़े को फोड़ देना, ढोलक को फोड़ देना, गिल्ली बनाकर शत्रु को नष्ट कर देना, न्योरा बना देना, श्याम बना देना, श्याम न्योरा बन के शत्रु को नष्ट कर देना इत्यादि मंत्र होते हैं। बादी के बहुत ही विलक्षण क्रिया होती है। ये बादी मंत्र अलग होते हैं, ठीक है। जैसे भूत जिंदों के मंत्र अलग होते हैं, घात मूठ के मंत्र अलग होते हैं, रोग दोगों के मंत्र अलग होते हैं, बादी मंत्र अलग होते हैं, खेल तमाशे दिखाने वाले मंत्र अलग होते हैं, ठीक है। वो बाजीगरी मंत्र होते हैं। तो भैया आज केवल बात होगी बादी मंत्र की, वो खुजली वाले मंत्र की। इससे आप अपने शत्रु को बिल्कुल ही विचलित कर सकते हो, उसे बर्बाद भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही उग्र क्रिया होती हैं भैया। यह बादी मंत्र दो प्रकार से कार्य करेगा। संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भैया मंत्र तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये गुरुमुखी मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है, ठीक है। वैसे मैं सारे मंत्र आपको दे रहा हूँ, सब मंत्र ग्रामीण और गुरुमुखी मंत्र ही हैं, लेकिन भैया ये खतरनाक क्रिया होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका दुरुपयोग कदापि नहीं करना है, ठीक है। ये अस्त्र हैं आपके पास रखने के लिए, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटों दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों बादी मंत्र बाबा ओगड़नाथ के, बाबा गोरखनाथ के, बाबा अमरनाथ के, माता लोनाथ चमारन के, ठीक है, उग्र मंत्र होते हैं, ठीक है। ओगड़ का मंत्र, ओगड़ ज्ञान लग जाए उस मंत्र में, गुरु अमरा ज्ञान लग जाए, गुरु गोरखनाथ ज्ञान लग जाए, लोनाथ चमारी ज्ञान लग जाए, तो वो मंत्र और ही भयंकर उग्र हो जाता है, संकटों में कार्य करने वाला हो जाता है, ठीक है। तो भैया इस मंत्र से आप दो प्रकार से कार्य करेगा। अगर आजीवन शत्रु की मतलब ये बीमारी बनाना चाहते हो, खुजली लगाना चाहते हो उसी शरीर पर, ठीक है, जो रात दिन हो जाता पागल हो जाएगा। और अगर थोड़े दिन की, अगर मत थोड़ी देर की खुजली लगानी है, जैसे घंटे 2 घंटे की, वो भी प्रयोग बताऊंगा। और जो कि भैया शत्रु पर आजीवन ही खुजली लगाना है, जैसे आपको उसने परेशान करके रख दिया है सब प्रकार से, तांत्रिक क्रिया कराता रहता है, तो भैया तांत्रिक क्रिया कराता रहता है, लेकिन उसमें कोई झरपट नहीं लगी अभी तक। झपट लग जाती तो फिर तांत्रिक क्रिया करता ही क्यों वो? क्यों काटे पे कदली फिरे कोट जतन को सींच बने मान खगे सुन डाटे पे नवनीत। तो भैया प्रथम आपको इस मंत्र की सिद्ध करना होगा, मंत्र जागृत करना होगा, मंत्र साधना करनी होगी, ठीक है। साधना करनी होगी। साधना दो प्रकार से होती है। एक मतलब देवताओं को सम्मुख प्रकट कर दिया जाता है, दूसरी अदृश्य शक्ति आती है, और तीसरे मंत्र के जागृत को भी साधना कहते हैं। साधना भगवान की भी होती है, जो भगवान से मिल जाते हैं, ठीक है। साधना तो सब साधना ही है भैया।
तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको वैसे होते मंत्र आपके घर में ही जागृत हो जाएगा, लेकिन कहीं पर माता काली का मंदिर हो, बाबा हनुमान जी का मंदिर हो, ठीक है, और किसी का मंदिर हो, किसी देवी देवता का, तो वहाँ पर ये मंत्र जागृत कर सकते हो। शमशान में कर सकते हो, निर्जन स्थान पर कर सकते हो, ठीक है, अनेक प्रकार कर सकते हो। शमशान भैया एक स्थान है, वहीं पर सबकी मुक्ति होती है जाकर, ठीक है, तो वो स्थान शुद्ध स्थान है, लेकिन कहने में देखने में डरावना स्थान है, लेकिन फिर भी शुद्ध स्थान है भैया वो। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको थोड़ी सी हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें शहद मतलब मधु, समझ रहे हो, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और भैया छाल छबीला मिला देना है। हवन सामग्री बनी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें जौ, गोला, इंद्र जौ, काले तिल, लौंग, इलायची थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। दोस्तों सामग्री में अनेक प्रकार की वस्तु डलनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको बताता ही हूँ भैया। जैसे मेरे एक शिष्य हैं दिल्ली के, ठीक है, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन वे सामग्री लेके आए थे, ओरिजिनल सामग्री, उसमें मखाने सब कुछ इत्यादि सामान निकले आया। सामग्री बड़ी खुशबूदार सामग्री थी। तो भैया साधनाओं में ओरिजिनल ही मतलब जे कि अच्छी ही मतलब धूप का इस्तेमाल करें। धूप मतलब हमें सामग्री का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें आप घर में जो मत बना सकते हो, दाख, मखाने, किस्में थोड़ी सी, ठीक है, इलायची थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ उसमें डाल देना, ठीक है। तो उनसे साधना अतिशीघ्र हो जाती है। जो सामग्री के तो भैया इसमें खेल ही है, केवल हवन सामग्री का, खुशबू का खेल है। दोस्तों अगेन देवताओं का मुख होता है। जप वाली साधना में समय लगता है, लेकिन हवन वाली साधना में कोई समय नहीं लगता। जो इतना टाइम है, इतने टाइम में साधना होनी है। लेकिन भैया एक बात और मैं आपसे कहूँ, कोई भी साधना करो, किसी के गुरु द्वारा करो, लेकिन साधना को बीच में कभी मत छोड़ना मेरे भैया। अगर बीच में साधना छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो शक्ति आप पर पलटवार भी कर सकती है, ठीक है, आपको परेशान भी कर सकती है। तो इसलिए साधना को बीच में छोड़ना ही नहीं है। या तो साधना करो मत, और करो तो भैया फिर साधना पूर्ण करके हटो, ठीक है, ताकि वो आपको कुछ फायदा दिखाए, कुछ नहीं पूरा फायदा दिखाए। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए मैंने आपको हवन सामग्री बता दी है। कंडा की आंच चाहिए इसमें थोड़ी सी, ठीक है, कंडा की आंच। और भैया आपको चाहिए 108 गिट्टी कंगड़ी, कैसे आपको बीन लेनी है, ठीक है। और डाब का चाहिए आपको आसन। डाब का आसन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बोरी लत्ता, कोई कपड़ा कुछ आप बिछा सकते हो। जय श्री राम। उस पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो, ठीक है, बैठकर। सामने पे एक माता काली के नाम से आपको एक दीपक जलाना है। असली घी का दीपक होना चाहिए, ठीक है। डेरी वाला घी ले आना, असली नहीं है तो आपके पास भैया। और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक लोटा का सामने पानी का रख लेना है। लोटा कैसा भी चलेगा, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कैसा भी हो, लेकिन धरना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। साधना करो या मंत्र जागृत करो, सब में पानी चाहिए। दोस्तों अब आपको मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से है, और भी विधि आगे आपको दूंगा, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से भैया। काली कपाली घुंघराले केस, काली चलती देश विदेश, बादी आया बात करता बादी आया, फपोला खुजली लगाता आया, सत्यनाम आदेश गुरु को दुहाई ओगड़ नाथ की। केवल इतना ही है, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। काली कपाली घुंघराले केस, काली चलती देश विदेश, बादी आया बात करता बादी आया, फपोला खुजली लगाता आया, सत्यनाम आदेश गुरु को दुहाई ओगड़ नाथ की। केवल इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको दे दूंगा भैया, अगर आपके कमेंट आए तो, ठीक है। वैसे खतरनाक मंत्र है, मैं इच्छा तो नहीं देने की, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास बहुत ज़्यादा कि गुरुजी हमको जो खुजली लगाने वाला मंत्र होता है भैया, यह मंत्र सेकंडों में कार्य करने वाला है, ठीक है। ये मंत्र समय, ऐसे मंत्र खतरनाक मंत्र होते हैं, समय लेने वाले मंत्र नहीं होते हैं। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। काली कपाली घुंघराले केस, काली चलती देश विदेश, बादी आया बात करता बादी आया, फपोला खुजली लगाता आया, सत्यनाम आदेश गुरु को दुहाई ओगड़ नाथ की। केवल ये ही मंत्र है इसका, ठीक है।
बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है, कठोर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ठीक है। इसका इस्तेमाल केवल कोई अच्छा ही तांत्रिक होना चाहिए, ठीक है, कोई झेलने वाला होना चाहिए इस मंत्र को। भैया साधना व्यक्ति पे इसका प्रयोग मत कर देना, ठीक है, क्यों खतरनाक क्रिया होती है भैया ऐसी। बादी का मतलब ये है कि कोई अहंकारी तांत्रिक हो, जैसे अपनी विद्या का अहंकार हो, वो अपने सामने किसी को नहीं गिनता हो, तो ऐसे ही तांत्रिकों के लिए तो ये अस्त्र हैं भैया। बादी मंत्रों में शत्रु को मतलब बादी इंसान को पटक मारना, पछाड़ खाते 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 उसके घोंट सब फूट जाएंगे, ठीक है। उसका गला बांध देना, गले से आवाज़ नहीं निकलेगी। उसको कुत्ता बना देना, मतलब कंकड़ी मारते हुए कुत्ता की तरह चलने लग जाएगा, कुत्ता की तरह आवाज़ करने लग जाएगा मुँह से, गीदड़ की आवाज़ करने लग जाएगा मुँह से, उस प्रकार से, ठीक है। बर्र ततैया लगाना, मधुमक्खी लगा देना, उस पर ततैया लगा देना, बिच्छू लगा देना, सांप लगा देना, नेवला लगा देना, मतलब इतने खाएंगे उसे, शत्रु के तन पर जहर चढ़ा देना, इत्यादि मंत्र होते हैं बादी के, ठीक है। तो भैया ये क्रिया 2 विधि से कार्य करेगी। प्रथम तो आपको केवल ही अगर किसी पर तमाशा करना है, किसी कोई तांत्रिक हो, साधना व्यक्ति मन चला देना भैया, ठीक है। आपको 3 कंकड़ी लेनी है। कंकड़ी यहाँ पर मेरे पास नहीं है भैया, आपको 3 कंकड़ी लेनी है, ठीक है। कंकड़ी इस प्रकार से पकड़नी है, काली कपाली घुंघराली केस, काली चलती देश विदेश, बादी आया बात करता, बादी आया फपोड़ा खुजली लगाता आया, सत्यनाम आदेश गुरु को दुहाई औगड़ नाथ की फूंक मार के तुरंत मार देनी उसकी तरफ। उसके लगे या न लगे उससे कोई मतलब नहीं। टच होते गए तो एक ही बार में खुजली लग जाएगी, अगर टच नहीं हो तो 3 कंकड़ी आपको मार देनी, चौथी कंकड़ी नहीं मारनी, लेने देने पाट देगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। केवल 3 कंकड़ी, 3 कंकड़ी में उसके शरीर में खुजली इतनी बढ़ेगी, बेकाबू हो जाएगा, खुजाते उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर शत्रु पर अगर आपको आजीवन ही खुजली लगानी है भैया, तो आपको एक कार्य करना है। शत्रु का आपको एक फ़ोटो लेना है, ठीक है, कंडा की इसमें आँच चाहिए, फोटो चाहिए, एक नींबू चाहिए, ठीक है, नींबू। फोटो को अग्नि पर रख देना है, अग्नि जलती नहीं चाहिए, अग्नि बुझी होनी चाहिए, लेकिन धुआं उठना चाहिए उसमें से, ठीक है। फोटो को रख देना, फोटो थोड़ा बड़ा साइज का होना चाहिए, छोटा फोटो नहीं, बड़ा साइज फोटो होना चाहिए। एक आपको नींबू लेना है, नींबू काट देना है, काट कर उसे रस निकाल कर इस प्रकार से फोटो पे मंत्र रगड़ते रहना है, शत्रु का नाम लेना है, मंत्र इसी प्रकार से बोलना है। मंत्र कितनी बार बोलूँ और कितनी बार बोलूँ भैया, मैंने मंत्र बोल तो दिया है। काली कपाली घुंघराली केस, काली चलती देश विदेश, बादी आया बात करता, बादी आया फपोड़ा खुजली लगाता आया, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। फोटो पे इस प्रकार से घिसाई चल रही है, ठीक है, रसगी। इस प्रकार से आपको जब तक फोटो जल जाए, फिर वो राख है जाए, उसी प्रकार से आपको उस तरीके से घिसते रहना है। उस फोटो की राख को आपको अपने कब्जे में कर लेना है, ठीक है, किसी पन्नी में। पन्नी, एक भाई का कमेंट आया था, गुरुजी पन्नी कैसे कहते हैं, तो भैया यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर है नहीं, जैसे दुकानदार सामान देते हैं उसमें आलू बैंगन गोभी भिंडी, ठीक है, इत्यादि सामान देते हैं। पन्नी होती है वो प्लास्टिक की, ठीक है, उसमें सामान लेके आते हैं, अरे कोई उसे मेरी भाषा में पन्नी बोला जाता है। तो भैया उसे राख को किसी पन्नी में या किसी कागज़ पर रख लेना है। कागज़ पर रख लेने के बाद में शत्रु की जहाँ पर रास्ता हो निकलने की, जहाँ के निकलता हो, केवल आपको उसी जगह राख को डाल देनी है। जैसे लांघेगा तुरंत खुजली शरीर में प्रारंभ हो जाएगी, और ऐसी खुजली होगी नानी तक याद आ जाएगी, ठीक होने वाली नहीं। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करें। जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटों दबा दें, ताकि ऐसी उग्र जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। एक बार जोर से बोल दो भैया, राम राम भैया, राम राम, जय जय सीताराम, राम राम।